एसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में रेडको के डिविजनल इंजीनियर वेंकट रमना के खिलाफ आमदनी से जायद असासजात का मामला दर्ज किया गया। 7 मुकामात पर बेवक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी मकदार में नकद रकम, जायदादों के दस्तावेजात, 2 किलो सोना, बैंक बैलेंस, कमर्शियल इमारतों और फ्लैट से मुतालिक रिकॉर्ड जब्त किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हसासों की मालियत 27 करोड़ 65 लाख रुपए जबकि उनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताई गई है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इंद्रमा मकानात स्कीम के सिलसिले में मुताल्लिका उमूर पर ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी करते हुए गरीबों को इंद्रमा मकानात अलॉट करने पर जोर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारोज़े मंगल कल जो रियासत तेलंगाना के गवर्नमेंट की जानिब से जो मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग के अंदर रियासत तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर जनाब पोंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी साहब, जनाब पन्नम प्रभाकर इंचार्ज मिनिस्टर हैदराबाद, जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब मिनिस्टर माइनॉरिटी, जनाब IT मिनिस्टर जनाब श्रीधर बाबू साहब और इनके अलावा हाउसिंग बोर्ड के आला अहदेदार और उस मीटिंग के अंदर मजलिस के तमाम MLA शिरकत किए। और जो कल इंदिरा इल्लू का आगाज किया गया, जिसके अंदर जो स्कीम लाई गई, आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि ये स्कीम आप तमाम को 6 लाख रुपए बनना होगा और 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जुमला 11 लाख की थी, जिसके अंदर 11 लाख के अंदर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी और उसके बाद आप तमाम को मी सेवा पर जाकर 10,152 रुपए आपके गूगल से आपको गूगल के आपके अकाउंट से भेजना होगा, ताकि अगर आपको ना मिलने पर आपके 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। ये आज से 2 महीने पहले सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने हल्के कारवान के अंदर कुलसुमपुरा जो पुलिस कॉर्नर्स थी, उस पुलिस कॉर्नर्स का मिनिस्टर हाउसिंग बोर्ड के साथ में दौरा किया गया था और उसके बाद कुलसुमपुरा पुलिस कॉर्नर्स को अप्रूवल किया गया और वो बिल्डिंग्स को डिमोलिशन कर वहां पर इंदिरा इल्लू बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया गया और हल्के कारवान के अंदर कुलसुमपुरा पुलिस क्वार्टर्स को डिमोलिशन कर वहां पर इंदिरा इल्लू बनाया जाएगा। मेरी गुजारिश हल्के कारवान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आपके हल्के जात के अंदर जहां पर भी मी सेवा है, वहां पर जाकर 10,152 रुपये आपके गूगल से बेचकर वहां पर रिसीप्ट लीजिए, दरखास्त दीजिए और आपको ना मिलने पर आपके 10,000 रुपये वापस किया जाएगा। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जहां तक हो सकता ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर आप अपने मी सेवा में जाकर 10,152 रुपये बनिए गूगल के जरिए। और इस साइट को सदर मोहतरम ने मंजूर किया गया। रियासत तेलंगाना से नुमाइंदगी कर सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने वहां पर मंजूर कराए रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट से। वो आपके लिए तमाम के लिए मैं आप तमाम से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि आप तमाम अपने मी सेवा पर जाकर गूगल के जरिए 10,152 रुपये भरकर रिसीव ले। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर रियासत तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर जनाब पोंगिरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी साहब ने ऐलान किया कि 1 साल के अंदर आपको तमाम को इंदिरा इल्लू देने का वादा किया गया। मैं इस मीडिया के जरिए
मेरी हल्के कारवान की आवाम से गुजारिश करता हूं कि चाहे वो गोलकुंडा हो, चाहे वो कारवान हो, या सब्जी मंडी हो, या मैप कॉलोनी हो, या मोगल नगर हो, या टोली चौकी हो, या मोहम्मद इलेन हो, या हकीम पेट हो, इन तमाम कारवान के वोटर से, तमाम कारवान के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूं कि अपने मी सेवा पर जाकर 10,152 रुपये बनकर गूगल के जरिए बनकर रिसीप्ट ले। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप तमाम को इंदिरा माइल्लू दिया जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। डीजीपी दफ्तर में ड्यूटी अंजाम देने वाले कांस्टेबल स्वामी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे वॉशरूम में पेश आया। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। नोट में स्वामी ने लिखा है कि उनकी अहलिया और बच्चों को कोई परेशान न करे और वो मौत के बाद भी रूह की सूरत में उनका ख्याल रखेंगे। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि खुदकुशी की वजह जाती, खानदानी या मुलाजमत से मुताल्लिक कोई मसला था या नहीं। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कांग्रेस के रुकन असेंबली कड़ियम श्रीहरी ने कहा है कि फिलहाल धान की काश्त के लिए पानी की फराहमी की पोजीशन में हुकूमत नहीं है। उन्होंने किसानों को धान न बोने और सुर्ख चना व सब्ज चना जैसी फसलों की काश्त करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुतबादिल तौर पर 1 हफ्ते तक इंतजार किया जाए, अगर बारिश हुई तो धान की काश्त की जा सकती है। నేను మీకు నీళ్ళు ఇస్తాను హామీ ఇస్తే నా హామీ మీద మీరు పొలం వేసుకుంటే 1 నెల తర్వాత 2 నెలల తర్వాత నీళ్లు రాకపోతే అది ఎండిపోతే నన్ను శాపనార్థం పెడతారు. నేనేమంటానంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైనా ఆరుతోడు పంటలు వేసుకోండి. ఇంత మక్కలున్నో, ఇంత పెసల్లో, ఇన్ని కందులో, ఇంత సజ్జలో, లేకపోతే పొద్దు తిరుగులో ఏదో ఒకటి వేసుకోండి. पेद्दापल्ली जिले में कोनारम रेलवे गेट के करीब एक लारी रेलवे पटरियों पर रुक गई, जिसके बायस तकरीबन आधे घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। बताया गया कि तकनीकी खराबी के बायस लारी का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने लारी को ढकेल कर रेलवे लाइन से बाहर निकाला, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की गई। सिक्किम में सुरंग हादसे में हलाकतों की तादाद 22 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक 22 मजदूरों की नाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। नामची में हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में 25 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों के अंदर मौजूद होने के दौरान लैंडस्लाइडिंग के बाद सुरंग का दाखिली रास्ता बंद हो गया था। हुक्काम के मुताबिक मिथेनिन गैस के अखराज के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। महलूकीन के खानदानों के लिए NHCP की जानिब से 5 लाख रुपए, रियासती हुकूमत की जानिब से 4 लाख रुपए और मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम है कि वो SLBC सुरंग में फंसे 6 मजदूरों की नाशें ताहाल बरामद नहीं कर सकी। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आपने ये लड़ाई शुरू की है, लेकिन इसे हम खत्म करेंगे। हम इस तहरीक को मुल्की तहरीक में तब्दील करेंगे। उन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि इसे याद रखना चाहिए कि पार्लियामेंट में एहतजाज करने वाला शख्स तन्हा नहीं है, बल्कि मुल्क भर के लाखों अवाम इसके साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद की अपील पर 25 जुलाई को कौमी सतह की तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, ये शुरू आपने की है और इसको खत्म हम लोग करेंगे। इस पूरे आंदोलन को हम लोग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनाएंगे और अपनी बात को एक एक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने उस दिन लिखा था, कि मैं चंद्रशेखर आजाद और हमारे सभी साथी आपकी पीड़ा को अपना दुख मानते हैं और आपको अपना परिवार मान के ये विश्वास और संकल्प आपसे करते हैं कि आपके साथ हुए अन्याय पे जितने दिन भी जहां जहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने तय किया है और तय अनुसार कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से पेपर लीक मामलात में फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के ऐलान के बाद कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि अब क़यादत दिखाने का वक्त आ गया है। तलबा के मुतालबात सुने जाएं। तलबा वज़ीर तालीम के इस्तीफे और उन पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा का निज़ाम पर से एतमाद उठ चुका है। अगर हुकूमत वाकई तलबा की फिक्र करती है तो उनसे बात करें। उन्होंने सवाल किया कि अगर तलबा पर एतमाद है तो फिर गुज़िश्ता रात उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया।
राज्य सभा में खिताब करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि तमाम जमातों ने नीट पर बहस का मुतालबा किया और आज भी पूरे एनडीए ने नीट पर बहस का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन से भी बातचीत हुई थी और उम्मीद थी कि आज बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त आयद कर दी। रिजिजू ने कहा कि बहस के तरीक़ेकार और मुद्दत का बाहमी तौर पर फैसला किया जा सकता है, लेकिन कोई पेशगी शर्त आयद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपोजिशन से अपील की कि नीट इम्तिहान पर दोनों ऐवानों में मुनासिब बहस की जाए और मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वजीर तालीम को इस्तीफा देना चाहिए, इसके बाद वो बहस के लिए तैयार हैं। किसान कायद वो भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि चूंकि हुक्मरान आमिराना रवैया रखते हैं और इनमें हमदर्दी का फुकदान है, इसलिए उनके खिलाफ जद्दोजहद के लिए कारकुनों का मजबूत और तवाना रहना जरूरी है। उन्होंने जख्मी नौजवानों की फहरिस्त तैयार करने और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने पर जोर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल लोग जख्मी हुए हैं, आगे चलकर कुर्बानियां भी देनी पड़ सकती हैं, ताहम पुलिस पर हाथ न उठाया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की पॉलिसी जारी तहरीक और मुजाहिरीन दोनों को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि इस तहरीक से कई हकीकी कारकुन उभर कर सामने आएंगे और जिस शख्स पर लाठीचार्ज हुआ है वो आइंदा कई दहाइयों तक इस जद्दोजहद से वाबस्ता रहेगा। काकरोच जनता पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर जमा हो गए। सीजेपी ने ऐलान किया है कि मरकजी वजीर के इस्तीफे तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। तलबा ने इंटरनेट खिदमात मुअत्तल किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की जानिब जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है, जबकि सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और खुसूसी पुलिस दस्तों की भारी तादाद को तैनात किया गया है। काकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दीपिनके ने कहा है कि लाठीचार्ज इंतहाई वहशियाना था और इसमें मुलविस पुलिस ओहदेदारों को अदालत में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एहतजाज का 34वां दिन है, जबकि सोनम सर की भूख हड़ताल का 26वां दिन है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, ताहम उन्होंने सोनम वांगचू से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, क्योंकि वो उनकी जान गंवाना नहीं चाहते। पार्लियामेंट के अहाते में असल बाबू दाखिले के मुकाम पर एनडीए और इंडिया इत्तेहाद दोनों के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,